हे गाइस, चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान का अध्ययन करने के लिए एक बार पुनः हम उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संविधान का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी सरकार किस तरह काम करती है, उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो हम सरकार से मांग कर सकें, उसको सुधारने के लिए निवेदन कर सकें, आग्रह कर सकें। और भी तमाम बातें हैं जिससे कि हमारा संविधान द्वारा जीवन प्रभावित होता है, यूँ कहें, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक की जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सारी की सारी बातें संविधान से रिलेटेड होती हैं, संविधान द्वारा प्रभावित की हुई होती हैं। तो आइए हम आज का अध्ययन शुरू करें। इससे पहले एक आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, अर्थात शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। आज का अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल। इसमें साधारण अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में 2 खंड हैं, खंड 1, खंड 2, और एक खंड में भी का खा करके विभाजित किया गया है। छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें जो पाद टिप्पणियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पाद टिप्पणियों पर भी हम विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। और अनुच्छेद 168 में आते हैं राज्यों के विधानमंडलों का गठन। तो अनुच्छेद 168 का खंड 1 व्यवस्था देता है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और यहाँ पर का और खा करके है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, और यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है पाद टिप्पणी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें भी 9, 10, 11, और यहाँ नाम दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से। यहाँ पर पाद टिप्पणी 2 व्यवस्था देती है आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 2006 का 1 की धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, 30/3/2007 से प्रभावी। पूर्व में आंध्र प्रदेश शब्दों का आंध्र प्रदेश विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1985 का 34 की धारा 4 द्वारा 1/6/1985 से लोप किया गया। इसमें जो पाद टिप्पणी क्रमांक 4 है, इस उपखंड में मध्य प्रदेश शब्दों के अंतः स्थापन के लिए संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(1) के अधीन कोई तारीख नियत नहीं की गई। 5. तमिलनाडु विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1986 का 40 की धारा 4 द्वारा 1/11/1986 से तमिलनाडु शब्द का लोप किया गया। बिंदु क्रमांक 6 यानी पाद टिप्पणी नंबर 6, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 का 11 की धारा 20 द्वारा 1/5/1960 से अंतः स्थापित। नंबर 7, मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 का 31 की धारा 4 द्वारा 1/11/1973 से मैसूर के स्थान पर प्रतिस्थापित किए संविधान 7वां संशोधन अधिनियम
1956 की धारा 8(1) द्वारा अंतः स्थापित किया गया। बिंदु क्रमांक 8, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 2010 का 16 की धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित, राष्ट्रपति द्वारा नियत तारीख से प्रभावी। टिप्पणी क्रमांक 9, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित। 10वां, पंजाब विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1969 का 46 की धारा 4 द्वारा 7/1/1970 से पंजाब शब्द का लोप किया गया। 11, पश्चिमी बंगाल विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1969 का 20 की धारा 4 द्वारा 1/8/1969 से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के स्थान पर प्रतिस्थापित। ये पाठ टिप्पणियां हमें बताती हैं कि यहाँ पर जो समय समय पर संविधान में संशोधन हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 168 के खंड 1 के खा भाग में। खा भाग कहता है अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। यहाँ क्लियर करना होगा कि जैसा केंद्र में होता है, संघ में होता है कि 2 सदन है, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। इसी तरह से प्रदेशों में भी ये व्यवस्था दी गई है कि 2 सदन होंगे, लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदन है। तो इनमें नाम क्या दिया जाता है इनको, जैसे कि संसद में 2 सदन है तो राज्यसभा और लोकसभा। तो आइए, ये अनुच्छेद 168 का खंड 2 ये व्यवस्था देता है कि जहां किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। ये क्लियर हो गया। और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट हुई। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे एक बार फिर से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट अवश्य छोड़ें, ताकि हमें भी ऐसा आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मांग के अनुसार वीडियो को तैयार करने में मदद मिले। आप क्या चाहते हैं। हाँ, अगला वीडियो जो हमारा होगा वह होगा अनुच्छेद 169 और 170, 71 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक एक जैसा है तो बीच में छोड़ना अच्छा नहीं होगा। वो होगा 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन सृजन। राज्यों में विधान परिषद कैसे गठित होती हैं, कैसे सृजन होता है उनका। और जो अनुच्छेद 170 है वो विधानसभाओं की संरचना से संबंधित होगा। हमारा प्रयास होगा कि हम एक साथ इसको लें ताकि बात स्पष्ट तौर पर समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं।